कि मैं तुम्हारे बाद का जो जस्ट बैच होता है ना, वो 45 मिनट का भी पूरा नहीं होता। कौन सा बैच है ये? ये नहीं था ना, अच्छा सीखो तो खत्म हो गया ना। सीखो तो बंद हो गया था, ये था क्या? बुक्स वाला है ना नीचे। हाँ। कल हमने इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या सीखी थी कि रिएक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, बस मॉड्यूल्स है। उस मॉड्यूल्स को हैंडल कर लो, आपका रिएक्ट हैंडल हो जाएगा। अब इसमें कितने पढ़ते जाओ, देखो जब भी हम किसी सिस्टम को समझते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेज है और बहुत तरीके से काम करते हैं। अभी रिएक्ट विथ वीट होता है, रिएक्ट विथ बहुत सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट होता है, कॉम्बिनेशंस के साथ में आता है, टेलमेंट सीएसएस के साथ होता है, बूट स्टेप के साथ होता है। तो ये हमें रिक्वायरमेंट के अनुसार फटाफट सीखने ही पड़ेंगे। अब हमारा टारगेट है कि आज कल 2 दिन है, परसों सैटरडे है, तो सैटरडे को बूट स्टेप, किस किस को नहीं आता बूट स्टेप, है ना? बूट स्टेप की क्लास जो है वो हम दोपहर में लगाएंगे, सुबह 10-11 बजे के आसपास। गिटअप के लगा हाँ गिटअप के, मैंने गलत बोल दिया, गिटअप ही बोल रहा हूँ। तुझे क्या बूट स्टेप सुनाई दिया था क्या? नींद में रहता है क्या? हाँ मतलब गिटअप, गिटअप की क्लास है। पार्टी तुम्हारे साथ में है, पार्टी चेंज नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मतलब तू मुझे अपनी पार्टी से अलग कर रहा है क्या? बस तूने आज अब भेदभाव कर लिया ना, हैं? वो पार्टी में मैं नहीं आ पाऊँगा। ओके, तो गिट की क्लास है सैटरडे को 10 या 11 बजे रखने का है, सुबह सुबह रख लेंगे। और ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बच्चे नहीं बैठ पाते, तो 1.5 घंटा हाईएस्ट है, हाईएस्ट में हाईएस्ट घंटे, 1.5 घंटे। और इस सैटरडे तो ये होगी, नेक्स्ट सैटरडे हम इस पर वर्कशॉप देंगे। वो आपका चैट, आपका खुद का चैट बोर्ड जो आपकी तरह बात करे, ठीक है? तो अब हर सैटरडे एक ही क्लास लगेगी। वैसे देखा जाए तो हर सैटरडे ऑफ है और हर सैटरडे ऑफ नहीं है। वर्किंग क्लास फ्राइडे तक रहेगी। ये जो सर है उसका है, इस पर वर्कशॉप लगेंगे। उनके खुद के है ना, सुनील तिवारी, उन्होंने अपने लिए ये बनाया हुआ है, जैसे एक बार आपने बनाया होगा, उसमें मैंने हेलो लिखा। तो ये वो थोड़ा हार्श टोन के साथ बनाया हुआ है, मतलब टोन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, थोड़ा एरोगेंस टोन्स के अंदर ये बनाया हुआ है, यही बताने के लिए कि आपके अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार आपका आंसर देगा, ठीक है? जैसे मान लेते हैं मैंने के लिए लिख दिया सुनील एक बेकार लड़का। गहरी सांस लेते हुए, अरे बाबा ये क्या कह दिया आपने, हाँ? बात समझ में आ रही है? जैसे मैं लिख दिया शेर मार, ये ऐसे फिक्स नहीं है आंसर। आप इंग्लिश में भी पूछ सकते हो इसको, ये जवाब हिंदी में देगा।
तो बस इसका उद्देश्य आपके एक जिससे आप बात कर रहे हो ना आप अपने दोस्त से, वैसे जेमिनी ए का यूज किया हुआ है पीछे इसमें, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये आंसर उसने लिखे हुए हैं। आप एक दिन में 10 क्वेश्चन इसको पूछ सकते हो, ये 10 क्वेश्चन का जवाब आपके दोस्त के अनुसार दे देगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अगेन पिछली बार की तरह नहीं करेंगे, पिछली बार तो बहुत टाइम लग गया था। इस बार मेन कौन कौन सी कहाँ कहाँ API यूज हो रखी है वही बताया जाएगा। उसके नेक्स्ट सैटरडे अगेन गेट होगा और उसके नेक्स्ट सैटरडे वो होगा हम ऑनलाइन इंटरव्यू जो होता है ना, उसकी प्रैक्टिस के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो इसमें अभी नहीं है। उस इंटरव्यू के अंदर आप टॉपिक बता दो और अपना मीडियम सेलेक्ट कर लो। नेट पर जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनको वो ऑडियो बेस में आपको पूछेगा, आपके रिप्लाई को सुनेगा और आपको वो जजमेंट करके बताएगा कि आपके आंसर्स किस लेवल पर सही है, पॉइंट्स स्कोर देगा आपको, ठीक है। तो मेन इतने आगे के शेड्यूल सैटरडे मैंने इस महीने पूरे करवा दिए तुम्हें, ठीक है। इस महीने के अगले महीने के भी 2 सैटरडे करवा दिए। तो टाइमिंग हमारी इच्छा है कि हम सुबह का रखें ताकि ठंडे ठंडे में सब खत्म हो जाए, सारी सैटरडे की चीज़ें। हाँ तुम्हारा पूछ लो भाई। नहीं नहीं तुम बोलो, तुम्हारा नाम बताओ। कहीं दिखा है क्या? देखो तुम्हारी ईमेल ID SHARMA शर्मा HIMANSHU2691 तो मैं इसका पासवर्ड दोबारा डाल देता हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अभी देखो, अब आप लॉगिन करोगे तो आपको क्लासेस दिख रही है, ठीक है ना। हुआ लॉगिन 1 से लेकर 0 तक, ईमेल ID सही है तो वो सही है, फिर लॉगिन हो गया। कोई पासवर्ड गलत मिस टाइप पूरा था मुझसे। डन। ये जो UI देख रहे हो ये भी रिएक्ट में बना हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो REF है। तो यूज स्टेट और यूज REF दोनों सेम ही काम करते हैं, दोनों का काम है डेटा को स्टोर करना। तो करवा देते हैं डेटा को स्टोर। सबसे पहले फिर से एकदम बिगनिंग से समझते हैं ताकि आप इस प्रोग्राम को कर पाओ। मैंने एक न्यू फाइल बनाई और इसमें मैंने लिख दिया स्टेट वर्सेस REF.jsx RSF शॉर्ट में मैंने लिख दिया और इसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया इंडेक्स पर। किसको? स्टेट वर्सेस REF। ओके, एक ही पेज में होगा तो चीज़ जल्दी समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैंने इसको खोला और एक बार हेलो लिख दिया और प्रोग्राम को रन करवा दिया। प्रोग्राम को रन करवाने के लिए मैंने npm स्टार्ट लिख दिया। cd
CD में तो कोई एरर आई नहीं थी। PM स्टार्ट ये हो रहा है, तब तक हम आगे देखते हैं। मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक यूज स्टेट लेट एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं और सेट एक्स नाम का वेरिएबल फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यूज स्टेट में क्या लिखना है मुझे, स्टेट का मान 0। ठीक है, फिर लेट m इज इक्वल टू यूज ref इनिशियल वैल्यू मैंने इसमें दे दी 10। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या दे दी 10। मुझे अब हेलो एक्स स्टेट एक्स हो गया, इसको मैंने अगेन एक डिव में डाल दिया। ठीक है, और इसको मैंने y को मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया। m है क्या, y की जगह m। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं। प्रिंट करवाने के लिए m डॉट, एक बार इसको यहाँ मुझे ये है क्या RF, एक बार इसको हटा देते हैं, एरर देख लेते, कोई एरर नहीं है। अब एरर को RF को प्रिंट करवाने के लिए मैंने RF डॉट m डॉट करंट, तो करंट वैल्यू प्रिंट करते हैं। बात कोई दिक्कत ही नहीं, क्लियर है ना, दोनों एक जैसे कर रहे हैं। और हमने एक और वेरिएबल बनाया जो नॉर्मल वेरिएबल है, लेट लोकल कीवर्ड हो जाएगा तो लॉक कर देता है, इज इक्वल टू 100। ठीक है, एक डिव में हमने प्रिंट कर दिया किसको, लोकल को। यहाँ पर हमने किसको प्रिंट कर दिया, लोकल को। मुझे कीबोर्ड सेटम सेट नहीं बैठता, दूसरा कीबोर्ड यूज करूँगा। मैं नंपैड के बिना सेट नहीं बैठता, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, उसको एडजस्ट नहीं हो रहा। आप चाहो तो शाहरुख को पूछ लो, आप जब भी आते मैं ऊपर होता हूँ ना, मोस्ट ऑफ टाइम। ऐसा रेयरली होता है कि मैं ऊपर नहीं हूँ। मैं 6-5 पर 6-10 पर आ जाता हूँ।
तो मैं इनको पहले से ऊपर मिलता हूँ। हाँ, ये जो नया कीबोर्ड है ना, मुझे अब इसकी इतनी आदत होगी अप डाउन और की इनकी इस एरिया की, वो उसमें है नहीं, तो वो मेरे लिए बहुत हैवी है। मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा की दबाना पड़ता है। चलने में तो भली सो रहा हूँ। अब मेरी क्या है, एंड में आने की ऐसे आदत है, लाइन के एंड में उसमें बटन ही नहीं है। मैं ऐसा 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 करके आता हूँ जी, तो मैं झुंझड़ा होने लग जाए, मेरे घोड़ा कर्ण तक पहुँचती हो यहाँ ना समझ है। कीबोर्ड चलता तो बहुत सॉफ्ट है, पर मुझे फीचर इतना फीचर चाहिए ही चाहिए मुझे, वो उसमें है ही नहीं। तो मेरे लिए तो नम पैड मैंडेटरी है। मेरे इस पर हाथ एकदम फटाफट बैठे हुए हैं, तो कीबोर्ड कोई हो, नम पैड के बिना मुझे पसंद नहीं है। मैंने ये लैपटॉप भी इसीलिए लिया क्योंकि उसमें नम पैड था। ओके, अब लोकल को प्रिंट करवा दिया ना, तीनों प्रिंट हो रहे हैं। अब हम 3 बटन बना रहे हैं। देव, बटन, चेंज स्टेट, चेंज REF और चेंज लोकल। सब पर ऑन क्लिक पर फंक्शन कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, उसका नाम क्या है, एक्स है ना, तो हमने लिख दिया सेट एक्स इक्वल टू x+1। ठीक है, और इस कोड को हमने कॉपी कर लिया, बटन के ऑन क्लिक पर हमने इसको कॉल कर दिया। सर ये तो फंक्शन चाहिए इससे ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। एरो लगाना चाहिए, आई आल्सो प्रेफर दैट, तो मैंने लिख दिया था। अब मैं इसमें दिस को हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि फंक्शन का खुद का दिस होता है, तो ये हैंडल अभी फ़िलहाल मेरे कोई दिस है ही नहीं। तो मैं लिख दिया m.current इज इक्वल टू m डॉट सर ये रेफरेंस प्रिंट जरा मुझे करंट यूज करना पड़ेगा क्या? रेफरेंस प्रिंट हाँ, करंट प्रिंट लिखना पड़ेगा। आया, ठीक है। मैंने फिर से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और उसका नाम क्या है, लोकल लॉक। तो चाय लेके आता हूँ, मेरा 3 वेरिएबल बन गए, तीनों के इफेक्ट देख लेता हूँ।
तो सारे रिले तो कितना प्रेम है यार मोबाइल अट्ठे छोट बांध न जावे ना देखो स्टेट बदल रहा है ना REF में चेंजेज हो रहे हैं क्या हो रहे हैं तो वो कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा ना तो हमें दिख नहीं रहा है देखो मैंने कितनी 5-6 बार दबा दिया ना अब मैं इसको करता हूँ REF बदला नहीं M डॉट करंट लिखा है ना लिखा है ना नहीं तो लिखा हमने कंसोल लॉग में क्यों देखना है M की वैल्यू बदलनी चाहिए या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है क्या कहीं बस देखते हैं कोई रिफ्रेश और में प्रॉब्लम होगी हुआ है ना कोई ऐसी प्रॉब्लम थी देखो मैं इसमें चेंज करता हूँ 1 2 3 4 5 हुआ है ना 15 मैंने इसमें चेंज किया 1 2 3 4 5 इसको 1 2 कितने हो जाएंगे और ये नहीं होगा 105 ये लोकल वेरिएबल है और ये REF है और ये स्टेट है बस समझ में तो अब इस एग्जांपल में तो मैं सब कुछ सीख जाओगे 3 वेरिएबल है कौन कौन से हैं लोकल है रेफरेंस है REF है और स्टेट है अब मेरी बात को सुनो जब भी कंपोनेंट री रेंडर होगा तो कभी भी कौन नहीं बदल सकता लाइन नंबर 6 हर बार इनिशियल हो जाएगा हर बार नया वेरिएबल बनेगा हमें मालूम है कि फंक्शन जब जब कॉल होगा लोकल वेरिएबल दोबारा क्रिएट होगा ना पढ़ा हुआ है लोकल और ग्लोबल का तो लाइन नंबर 6 के अंदर ऐसा नहीं है चेंज नहीं हो रहा देखो ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा by using alert LOC तो ये बड़ा हुआ बताएगा देखो
हाँ इस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर रखते हैं तब भी बढ़ रहा है ना, ये भी बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5। अब मैं जैसे इसको करूँगा ये 15 हो गए, लेकिन इसको क्लिक करते वापस 101 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या नहीं आई? तीन तरीके के हमने यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। एक स्टेट होता है, एक यूज आरईएफ होता है और एक लोकल वेरिएबल होता है। ये दोनों ही डेटा को होल्ड करने का काम करता है, चाहे कंपोनेंट री रेंडर हो रहा हो। बात समझ में? दोनों सेम ही काम करते हैं डेटा को होल्ड करने का, मतलब कंपोनेंट दोबारा रेंडर भी हुआ तो वैल्यू को लॉस नहीं करेगा, पुरानी वैल्यू के साथ रहेगा। लेकिन ये वेरिएबल हर बार नया ही बनेगा जब भी कंपोनेंट री रेंडर होगा। वैल्यू तो इसमें चेंज हो रही थी। अब जब तक कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा ना, ये दोबारा दिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वैल्यू चेंज नहीं हो रही। कंपोनेंट वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा ना, सर ये एलिमेंट्स वैल्यूज़ को चेंज तो कर रहे हैं, कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा, तो ये बदलाव दिख नहीं रहे। तो इसके वक्त क्यों दिख रहा है? तो यूज स्टेट दो काम करता है, वैल्यू को बदलता है प्लस कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है, तो वो रेंडर इफेक्ट्स दिखते हैं इसमें। बात समझ में? ये आरईएफ ये कहता है कि मैं कंपोनेंट री रेंडर नहीं करूँगा, बाकी चेंजेस करूँगा। इतने अंतर है आरईएफ और स्टेट, दोनों सेम काम करता है। बात समझ में आ गई? तो आरईएफ और स्टेट में क्या अंतर है? आरईएफ भी वही काम करता है वैल्यूज़ को होल्ड करने का, डेटा को स्टोर करने का। शर्त क्या है? आरईएफ क्या कहेगा? मैं तेरे री रेंडर होने का कारण नहीं बनूंगा। तो कंपोनेंट री रेंडर होने का कारण केवल और केवल कौन बन रहा है? स्टेट बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू लॉस कर रहा है, मैंने बहुत बार दबाया उसने वैल्यू बढ़ाई है, लेकिन कंपोनेंट को रेंडर नहीं कराया दोबारा, तो यहाँ वैल्यू चेंज नहीं हुई। लेकिन जब इसको कराया तो वैल्यू करंट वैल्यू प्रिंट हो गई, क्योंकि कंपोनेंट री रेंडर हुआ। तो कंपोनेंट जैसे री रेंडर होगा आपका आरईएफ का भी चेंजेस दिखेगा। यहाँ जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ये वैल्यू बढ़ा तो रहा है, लेकिन कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा, तो दिख नहीं रही। नहीं मुझे दिखानी है सर, तो ये नहीं दिख सकते। जैसे ही कंपोनेंट री रेंडर होगा वो इंटरनल वापस 100 हो गया, अब देखो वापस 101 से चालू हो गया। तो ये कंपोनेंट वैल्यू चेंज प्लस कंपोनेंट रेंडर, वैल्यू चेंज पर कंपोनेंट नो री रेंडर, वैल्यू चेंज पर कंपोनेंट रेंडर होने पर वैल्यू वापस इनिशियल वैल्यू पर आ जाएगी, नया वेरिएबल बन जाएगा। अब आई क्या बात समझ में? नहीं आई? खाली ये यूज रेफरेंस यूज करते हैं तो फिर वैल्यू शो कैसे करेगी? हाँ, तो आप स्टेट चेंज यूज करो। देखो अब मैं समझा, तो इसका एक और एग्जांपल करता है जहाँ पर स्टेट की जगह आरईएफ बढ़िया होगा। ठीक है, पहले इसको उतारो, जिशान को कम समझ में आया है ना? गुण होकर बचे तुझे? ओ नींद वाला होगा, लोकल वाला नहीं है, ऊपर के दोनों। बाकी दोनों आ गए। लोकल वाला है तो मैं तुम्हें एक एक मुक्का मारूंगा, आ जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, मैंने स्टार्ट होते वेरिएबल बनाए हैं तो बताया था ना। तो लेट और वार में क्या अंतर होता है? लेट का स्कोप कर्ली ब्रैकेट्स होता है, वार का स्कोप कर्ली ब्रैकेट प्लस फंक्शन दोनों होता है। जब जब कंपोनेंट जब फंक्शन दोबारा कॉल होगा लोकल वेरिएबल वापस से नए बनेंगे। तो लाइन नंबर 6 पर लोकल वेरिएबल है, फंक्शन बार बार माए कॉल कर रही है स्टेट, तो वो हर बार नो मिनट वापस हो गया। मैं इसको क्या सोचना, समझ में आया नहीं क्या अभी भी? कोई नहीं, बढ़िया था ना ये एग्जाम्पल, अच्छे से क्लियर हुआ ना तुझे? मैं अभी बैठ के क्लियर करता हूँ। खाने बैठ नहीं समझ में आया तो मुक्को मारता, तो जितना होकर नहीं बढ़ती मुक्को मारता रहे। जाने से पहले पोपा सब जो नहीं यहाँ रख के जाओगे? नहीं, बाहर जाने से
हो गया? हिमांशु मोबाइल क्यों चला रहा है? पैसा कट गया। पैसे कट गए। क्यों था? किस बंद हो रही है? हैं? ओके, एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसके अंदर देखते हैं अब मुझे ये बताओ, तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? कोशिश नहीं कर रहा। ठीक, 1 घंटा में थोड़ा पकड़ो जी, कोई पकड़ो मैं घर जा कॉपी खोल लो। कूड़ो बोलिए नहीं है। वो अलग बात है सर कि कॉपी बोलता हूँ तो समझ नहीं आता। कॉपी के लैपटॉप भी बोलता हूँ सर। और तुम आशुतोष और यशवर्धन तो पता नहीं कहीं सोच रहे हैं। था कोई परफॉर्मेंस स्टेटस कोई नहीं है, पता है तो फिर इनसे ही करो। मैक्सिमम मैं 10-12 दिन रिएक्ट करता हूँ उधर से। हाइएस्ट है 10 दिन, वर्किंग 10 दिन। फिर बाद में तो मोंगोडीबी चालू कर मैं डेटाबेस। तुमने मोंगोडीबी यूज किया है क्या? पहले मेरी इच्छा है मैं एसक्यूएल पढ़ाऊँ, क्योंकि मोंगोडीबी केवल मर्ज के साथ ही ज़्यादा यूज आता है, ज़्यादातर यूज एसक्यूएल ही आता है। तो एसक्यूएल तो मैं एक्स्ट्रा में पढ़ाया जाएगा, तो मैं ठीक है। या फिर मोंगोडीबी चालू कर देता हूँ, एसक्यूएल के एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देता हूँ हफ्ते भर की अलग से, 1 घंटे के अलावा, ताकि तुम्हारा कोर्स भी नहीं लेगा और एसक्यूएल भी आ जाएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अभी इस एग्जांपल को समझ में आया क्या? स्टेट और आरएएफ। अभी मानसू के जवाब देते हैं। आज आप अपना काम करोगे ना वो वाला प्रोजेक्ट वाला, उससे पहले स्टेट और आरएएफ की एक बार आज से प्रैक्टिस कर लेना, भली सेम एग्जांपल करके। ये तो हो जाएगा, उससे आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसको रन करवा के देखना, केवल आउटपुट में समझना, फिर समझना सर क्या कह रहे थे। उसके बाद में अपने प्रोजेक्ट को करना, या ये घर पर कर लेना, घर पर तो ये हो जाएगा, है ना। यहाँ शाहरुख के साथ बैठ के प्रोजेक्ट हो। आज सर मैं जा रहा हूँ, काम है। नहीं नहीं, किया नहीं, चालू करने जल्दी दबाया। उसका पहले आप बना लेना, उसका इनपुट वगैरह रजिस्ट्रेट करके रजिस्ट्रेट से बना देखो, जुंझारू रूप से लगे हुए रहो, एक टाइम में अंदर 100% क्या है, कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाएगा। मैंने जब जिम ज्वाइन किया था ना, मुझे मालिक ने कहा था उसके 3 महीने में आपका पेट कम कर दूँगा। आज 3 साल ख़त्म होने को आ रहे हैं, हिल ही नहीं रहा है वहाँ से। पर ऐसा थोड़ी नहीं कि बदलाव नहीं है, पॉजिटिव बहुत सारे बदलाव आए। एनर्जेटिक रहने लग गया मैं, सुबह 6 से लेकर शाम के 5 बजे तक लगातार काम। उसके बाद में भी मैं जिम जाता हूँ, तो आता हूँ तब तक 7 साढ़े 7 हो जाता है। मतलब सुबह 6 से 7:30 तक में 1 सेकंड भी बिस्तर की तब बहुत दूर की था बात हो गई, मतलब ऐसे नॉर्मल नीचे बैठता भी नहीं। तो एक एनर्जेटिक हो गया, बॉडी शेप्स तो ली एटलीस्ट, वेट वाली कम, मतलब वो वैसे ना हुआ। ऐसे तुम भी लगातार बढ़ते जाओ, कमाने लायक हो जाओगे। किसी से कंपेयर मत करना अपने आप को, बस मेहनत में कमी मत रखना। अभी देखते हैं, कॉपी, न्यू, पेस्ट, सेव, स्टेट आरएएफ डॉट बैक। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, क्योंकि बार बार इतना सारा कौन लिखेगा। ठीक है, हटा देते हैं हम इनको। सारे ही हटा देते हैं।
ठीक है। एक मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, कॉपी पेस्ट पेस्ट, 3 टेक्स्ट बॉक्स बना दिए। आउटपुट में 3 टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं। मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं जो ये लिख रहा हूँ मुझे ये सेव करना है। याद हो तो हमने कर्ड ऑपरेशन किया था, तब जो लिख रहे थे हम उसको सेव कर रहे थे ना। याद था ना, रिएक्ट के अंदर किया था ना कर्ड ऑपरेशन। तो हमने उस समय क्या लिखा था, ऑन चेंज पर मैंने एक एरो फंक्शन बनाया था और हमने लिख दिया गया ऑन चेंज पर ई, मतलब ये खुद ये क्या नाम है एक्स, तो मैं लिख दिया सेट एक्स। मैं साथ में यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ एम की वैल्यू, एम की वैल्यू। और यहाँ मैं प्रिंट करवा रहा हूँ किसकी वैल्यू, एल ओ सी की वैल्यू, एम डॉट करंट। हम वैल्यू स्ट्रिंग में ले रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मैंने नल रख दी और इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट राजेश रख दी, ठीक है। इसकी वैल्यू भी बाय डिफ़ॉल्ट नल रख दी, ठीक है। मैंने ऑन चेंज पर क्या लिखा, सेट एक्स इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आएगा क्या, टारगेट डॉट वैल्यू। अब ई कौन है, ये शायद पैरामीटर में आएगा ना, यहाँ से, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, राजेश आ रहा है, ठीक है। एक बार मुझे ये का कन्फ्यूजन मिटाने दो, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या, स्टेट बदल रहा है ना, ठीक है। अब मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओके रख दी, नहीं रखी नहीं कुछ, यही है, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ आगे आ ही नहीं रहा है कुछ, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो नल पड़ा है, ठीक है। मैंने ऑन चेंज पर कॉपी किया। अब मुझे यहाँ पर ऐसे लिखना है, प्रॉपर्टी यूज होती है इसमें, आर ई एफ इज इक्वल टू आर ई एफ का नाम, आर ई एफ का नाम क्या है, एम, ठीक है। आर ई एफ का नाम क्या है, एम। सर ये आर यू डिफरेंस ये एसक्यूएल में नहीं है। यहाँ तो शायद ये रिएक्ट का ही है, आर ई एफ उसको यूज कर रहा है। ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा, आर ई एफ में तो एम ही आएगा, एम डॉट करंट आ गया। नीचे कहते हैं ऑब्जेक्ट आर वैलिड चिल्ड्रन,
उस एलिमेंट के अंदर से कहेंगे तो उसको चेंज करनी पड़ेगी फंक्शन मतलब ये फंक्शन है देखना पड़ेगा वहाँ पे। तुम्हें लग रहा है कि रेफरेंस वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी ऐसे? ये एलिमेंट है ना HTML का इसकी हम्म। वैल्यूज इसकी ये पूरा पूरा एलिमेंट दे रहा है इसमें और जो फंक्शन आएगा ना उसके अंदर वो एलिमेंट आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हुई क्या? मैंने एक बार किया था अभी 3-4 दिन पहले तो उसके अंदर है ना ये फंक्शन आ रहा था रिफ्रेश करना सो ऊपर फंक्शन को हैंडल करना पड़ेगा। मैंने कल ही तो परसों जो किया है इसको। कौन सा फोल्डर है? मान के अंदर कौन सा मैथ है? हम्म हम्म। देखो ये रहा। इनपुट आ रही है फिर तो लिखा हुआ है सिंपल। आ रही है फिर इक्वल टू इनपुट आ रही है और तो कुछ नहीं किया हुआ मैंने। किया था सर कहाँ है? फंक्शन कहाँ है फंक्शन? इंक्रीमेंट पे आया ये तो दूसरे हैं। मैंने दिया था इसमें किया था इनपुट आ रही है फिर इक्वल टू इनपुट आ रही है। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं तो नहीं लिखा मैंने। और इनपुट आ रही है करंट डॉट वैल्यू। अच्छा इसमें करंट डॉट वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ गलती है और वो सही था क्योंकि अब ये करंट में पूरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया डॉट वैल्यू। रिफ्रेश। यदि ये नहीं हो तो एक ब्लैंक प्रिंट कर देना। जरूरत नहीं पड़ी ना कोई फंक्शन की।
क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें आ गया। अब इसमें क्या समझाने वाली बात है, देखो मान लेते हैं आपका फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा है और इसमें बहुत सारी इस कंपोनेंट में एपीआई कॉल हो रखी है, यहाँ पर बहुत सारा कोड है, कुछ एपीआई कॉल किए हुए है, बहुत कुछ काम किया हुआ है, ठीक है। अब आपका केवल एक स्टेट में मैं वैल्यू चेंज करता हूँ ए, तो कंपोनेंट पूरा रेंडर हुआ, फिर ए एक्स आई लिखा जा रहा हूँ, तो आपका कंपोनेंट कम से कम कितनी बार रन हो गया? 5 बार हो गया। एक हटाता हूँ, फिर से रन हो रहा है, फिर से रन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, एक बड़ा फॉर्म है, चेंज कर रहे हो, तो जब भी आप स्टेट के थ्रू हैंडल कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? आपका एप्लीकेशन बहुत स्लो हो जाएगा। तो अब ये चेंजेज आपको कहीं दिखाने तो है ही नहीं, इंटरनल स्टोरी तो करना है, तो वहाँ आ रही है, बेहतर है। जैसे मैं लिख दिया राजेश कुमार पुरोहित, तो ये कंपोनेंट रेंडर होने का कारण थोड़ी ना बना, बस वैल्यूज चेंज कर रहा है। इस कंपोनेंट की वैल्यूज़ को हम किसी बाद में ऑन क्लिक पर स्टेट हैंडल करके या जो भी काम करना है, सेव वाला काम करके, कैसे भी करके हम उसको स्टोर करवा लेंगे। बात समझ में आएगी? तो इट्स वेरी सिंपल कि समटाइम जब भी आप फॉर्म यूज कर रहे हो तो बेहतर तरीका है कि आप REF के थ्रू यूज करो। 99% यूजर क्या करते हैं? स्टेट के थ्रू करते हैं। मैंने भी आपको जो फर्स्ट एग्जांपल करवाया उसमें स्टेट के थ्रू ही करवाया है। बात समझ में आई? तो यदि हम REF और स्टेट दोनों में चेक करें तो यदि फॉर्म हैंडलिंग है तो REF से करना है। बात समझ में आई? तो ये हैंडल हो रहा है। अब क्या सही वैल्यू लॉस हुई? नहीं, वैल्यू तो लॉस होगी नहीं। मैं जैसे ही यहाँ करता हूँ पूरा आ रहा है ना, तो वैल्यू तो लॉस हुआ ही नहीं, है ना। तो ये 99% प्रॉब्लम्स कहाँ आती है बच्चों को? जब वो किसका यूज करते हैं? प्रोग्रामर को ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो स्टेट के थ्रू ही सीखते हैं। हम हर जगह, तो हम हर जगह स्टेट के थ्रू सीखते हैं, तो हम जब प्रैक्टिकल यूज करते हैं तब भी स्टेट के थ्रू ही करते हैं। हमने भी स्टेट से किए हुए होंगे, REF से किए हुए हैं क्या? किया था सर, इतना समझ में हाँ, इतना समझ अभी अभी किया था सर, क्या समझ में नहीं, इतना समझा भी नहीं। तो यहाँ पर REF यूजफुल है, हाँ? एलिमेंट को दे उसके अंदर। तो वो सही कह रहा था, वो एक ऑब्जेक्ट दे रहा था, डॉट वैल्यू लिखना था। बात समझ में आई क्या? इट्स वेरी सिंपल टू हैंडल, कि मैंने कहा m डॉट करंट डॉट वैल्यू, और वैल्यू तो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स की, तो इस वैल्यू प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट में पहले से वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक दे दिया। आइदर आप इनपुट एलिमेंट को डायरेक्ट लिख दो, वाह, यहाँ हम रेफ के आगे इनपुट लिख सकते हैं कि भाई एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक ले लेगा। फिर वो स्टेट बदलेगा तो इनपुट चेंज हो जाएगा। मैं एदर यहाँ वैल्यू के तौर पर क्या लिख देता हूँ? इनपुट पूरे को ऐसे इनपुट, ठीक है, और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आई थिंक तब भी मेरा प्रोग्राम सही होएगा। भैया इसको वैल्यू यहाँ चाहिए ना, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट REF को क्या दे दिया? इनपुट। अब ये इनपुट अलग है, जैसे ये टाइप होता है ये वाला इनपुट चला जाता है उसमें, ठीक है। या मैंने एक बार अब शुरू से करते हैं, REF इजिकल टू नल दे देते हैं वापस से, और मैंने m डॉट करंट लिख दिया, और मैंने लिख दिया m डॉट करंट इजिकल टू दिस डॉट वैल्यू आ जाएगा मेरे अनुसार। नहीं ले रहा ये, कैसे है ना? हाँ, ये रिफ्रेश का क्या है? ये एलिमेंट तो दे रहा है, तो होता है कि ये इसका चलो HTML का है या रिलेट का है। गुड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको राइट डाउन करो, फिर मैं REF को देखता हूँ तब तक।
पहले देख ही लेते हैं, फिर टाइम खोटी हो जाएगी। What is use of input ref प्रॉपर्टी? मैंने HTML में कभी नहीं पढ़ी उसको। ये रिएक्ट में है, देखो HTML में नहीं है, व्यू में HTML। देखो स्टैंडर्ड ये HTML में नहीं है, इट्स रिएक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। सर ये जो डोम के अंदर है ना, हाँ ये बिना रीरेंडर हुए काम कर रहा है, रीरेंडर ट्रिगर बिना वो काम कर रहा है। RF कहते हैं यूज है। तो जो भी हम HTML में चेंज करें तो वो चेंज भी है ना दिख रहा है उसको, कलर चेंज कर रहे हैं ना तो कलर उसके ऊपर दिख रहा है चेंजेस बिना रीरेंडर हुए। CSS अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। किसके ऊपर? यूज रेफ है ना, हम्म। इसके अंदर CSS जो भी हमने एलिमेंट का रेफरेंस ले लिया ना, उसके अंदर CSS चेंज करनी हो ना तो वो अप्लाई हो रही है इसके ऊपर बिना रीरेंडर हुए कंपोनेंट अप्लाई कहाँ से होगी? नहीं होगी। हो रही है सर, मैंने किया है इसमें। देखो RF यूज टू गेट रेफर्स टू डॉम एलिमेंट, जो भी डॉम एलिमेंट है उसको रिएक्ट कंपोनेंट के इंस्टांस पर। It does not pose an attribute an actual HTML element in the browser. Instead of React use REF internally store the reference of element so you can access it later for focusing or input rendering a value. हाँ समझ गए, ये वो बटन था उसमें क्लिक था। तो फिर आपने उसको हैंडल किया बाद में, ठीक है। ये एग्जांपल उतार लो, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, इतने रिकॉर्ड करेंगे।